यह गीता का उपदेश आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा, लेकिन केवल तभी जब आप इसे सुनेंगे नहीं, समझेंगे। क्योंकि यह उपदेश आपको मजबूत नहीं, निर्भय बनाता है, और जो निर्भय हो गया उसे जीवन कभी नहीं तोड़ सकता। अंत तक सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम का फल तुरंत न मिलना असफलता नहीं है। वह केवल यह संकेत है कि यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। मनुष्य सोचता है, मैंने सब कुछ किया फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। गीता कहती है, क्योंकि कर्म का समय और फल का समय हमेशा एक नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल को पकड़ने की कोशिश मन को कमजोर बना देती है। हार्ड वर्क तब व्यर्थ लगता है जब हम उसे केवल परिणाम से जोड़ देते हैं। गीता सिखाती है, कर्म अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कई बार परिश्रम आपको जीत दिलाने नहीं, आपको तैयार करने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुरंत सफलता मिल जाए तो अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार अगली हार की जड़ बन जाता है। गीता बताती है, असफलता सजा नहीं है, वह शिक्षण है। जो मनुष्य धैर्य खो देता है वह रास्ते में ही रुक जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह भीतर से मजबूत होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय अपने मूल्य को मत भूलो, क्योंकि मूल्य से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हार्ड वर्क के बाद भी जब परिणाम विपरीत आते हैं तब मन टूटता नहीं, मन परखा जाता है। गीता सिखाती है, जो परिस्थितियों से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। कभी कभी जीवन आपको रोकता है, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं आप उसके लिए अभी तैयार नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, जो आज नहीं मिला वह व्यर्थ नहीं गया। जिस दिन आप परिणाम को छोड़कर केवल कर्म में स्थित हो जाते हैं, उसी दिन तनाव समाप्त हो जाता है। और यही गीता का उपदेश है, परिश्रम करते रहो, श्रद्धा बनाए रखो, और फल ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि सही समय पर कर्म स्वयं बोल उठता है। गीता क्यों कहती है, अधिक प्रयास नहीं, सही दृष्टि चाहिए। मनुष्य थकता इसलिए नहीं है कि वह कमजोर है, वह थकता है क्योंकि वह बिना दिशा के बहुत अधिक प्रयास करता है। जहां दृष्टि स्पष्ट नहीं होती वहां परिश्रम भी बोझ बन जाता है। आप जितना अधिक दौड़ते हैं, यदि रास्ता गलत है तो मंजिल उतनी ही दूर चली जाती है। गीता सिखाती है, पहले देखो फिर चलो। अधिक प्रयास मन से होता है, लेकिन सही दृष्टि बुद्धि से। और जब बुद्धि स्थिर होती है तभी कर्म सार्थक बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम युद्ध से नहीं डरते, तुम भ्रम से डरते हो, और भ्रम तब मिटता है जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है। मनुष्य बार बार वही गलती करता है और सोचता है, इस बार परिणाम अलग होगा। गीता इसे अज्ञान कहती है, प्रयास नहीं। सही दृष्टि का अर्थ है यह जान लेना कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति हर समय संघर्ष में रहता है वह सोचता नहीं, और जो सोचता नहीं वह सही दिशा नहीं पकड़ पाता। गीता कहती है, कर्म से पहले विवेक आवश्यक है, बिना विवेक का कर्म केवल ऊर्जा की बर्बादी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना भी प्रयास कर लो, यदि अहंकार दृष्टि को ढक ले तो सत्य दिखाई नहीं देता। सही दृष्टि तब आती है जब मन शांत होता है। अशांत मन हमेशा गलत निर्णय करता है। गीता सिखाती है, योग का अर्थ केवल साधना नहीं, योग का अर्थ है संतुलित दृष्टि। जब दृष्टि सही होती है तो प्रयास अपने आप कम हो जाता है और परिणाम अपने आप गहरा हो जाता है। देखने का ढंग बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अधिक प्रयास आपको थका सकता है, लेकिन सही दृष्टि आपको मुक्त कर देती है। और यही गीता का गूढ़ उपदेश है, दौड़ने से पहले समझो,
करने से पहले देखो और प्रयास से पहले अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, क्योंकि सही दृष्टि के बिना हर प्रयास अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह भीतर छिपा होता है, उसका अपना मन। जब मन डर, अपेक्षा और तुलना से भर जाता है, तब जीवन स्वयं बोझ बन जाता है। आप दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि परिस्थितियां कठिन हैं। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप हर परिस्थिति से अपने सुख की गारंटी चाहते हैं। गीता सिखाती है, जो परिणाम की मांग करता है वही सबसे पहले टूटता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन मनुष्य कर्म कम करता है और फल की चिंता अधिक करता है। यही चिंता धीरे धीरे भय बन जाती है और भय मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। गीता कहती है, जिसने भय को समझ लिया उसने आधा युद्ध जीत लिया। आप जितना अधिक नियंत्रण चाहते हैं, आप उतना ही अधिक अशांत होते जाते हैं, क्योंकि जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से बहता है। यह समर्पण हार नहीं है, यह सबसे ऊंची समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो, जो आने वाला है उससे डरो मत, जो अभी है उसी में पूर्णता खोजो। मनुष्य का दुख इसलिए गहरा होता है क्योंकि वह हर क्षण सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। गीता सिखाती है, जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। आप जितना अधिक दूसरों से अपेक्षा करते हैं, आप उतना ही अधिक स्वयं को कष्ट देते हैं, क्योंकि अपेक्षा प्रेम नहीं है, अपेक्षा तो व्यापार है। श्री कृष्ण का उपदेश बहुत स्पष्ट है, कर्म को पूजा बना दो और फल को ईश्वर पर छोड़ दो। यही जीवन का सबसे सरल और सबसे कठिन सत्य है। जिस दिन आपने अपना मूल्य लोगों की राय से अलग कर लिया, उसी दिन आपने सच्ची स्वतंत्रता को छू लिया। गीता कहती है, आप टूटे नहीं हैं, आप थके हुए हैं। और थकान का इलाज विश्राम नहीं, दृष्टि परिवर्तन है। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर अनुभव आपको तोड़ने नहीं, तराशने आया है, तब कष्ट भी गुरु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार हरा नहीं सकता, क्योंकि वह भीतर से अडिग हो जाता है। जीवन तब सरल हो जाता है जब आप यह मान लेते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप स्वयं अपने भीतर के चुनावों के स्वामी हैं। और यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है, शांत मन, निस्वार्थ कर्म और परिणाम के प्रति वैराग्य। यदि यह समझ आ जाए तो जीवन बदलता नहीं, जीवन उद्घाटित हो जाता है। गीता क्यों कहती है, अधिक आशा, अधिक कष्ट। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं बढ़ता, वह बढ़ता है उन आशाओं से जो मनुष्य परिस्थितियों से बांध लेता है। आप जितनी अधिक आशा करते हैं, आप उतनी ही अधिक निर्भरता पैदा करते हैं, और निर्भरता स्वतंत्र आत्मा के लिए सबसे बड़ा बंधन है। गीता सिखाती है, जहां आशा है वहां भय छिपा होता है, और जहां भय है वहां शांति नहीं टिकती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो लेकिन परिणाम की मांग मत करो, क्योंकि मांग मन को बेचैन बना देती है। मनुष्य दुखी तब होता है जब वह सोचता है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होना चाहिए था। यही प्रश्न कष्ट की जड़ है। आशा हमेशा भविष्य में जीती है, जबकि जीवन केवल वर्तमान में घटता है। गीता कहती है, जो अभी को स्वीकार कर लेता है उसके लिए कष्ट का भार हल्का हो जाता है। अधिक आशा का अर्थ है दूसरों के व्यवहार को अपने सुख का आधार बना लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी, उसने स्वयं को पीड़ा सौंप दी।
आशा पूरी न हो तो मन में क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से भ्रम और भ्रम से पतन। यही कारण है अधिक आशा धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से थका देती है। गीता सिखाती है, आशा छोड़ना निराशा नहीं है, आशा छोड़ना स्वतंत्रता है। जब आप बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं तब आपका मन हल्का और स्थिर हो जाता है। जिस दिन तुमने परिणाम से दूरी बना ली उसी दिन तुमने शांति को पा लिया। और यही गीता का गूढ़ उपदेश है। कर्म में पूर्णता रखो, परिणाम में नहीं, क्योंकि जहां आशा कम होती है वहीं जीवन सबसे अधिक सहज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह आपके भीतर जन्म लेता है। जहां सत्य की समझ नहीं होती वहीं भय आकार ले लेता है। मनुष्य भविष्य से डरता है क्योंकि वह अभी में जीना भूल चुका है। गीता सिखाती है, जो वर्तमान में स्थिर है उसके लिए भय टिक नहीं सकता। भय हमेशा उस चीज से पैदा होता है जिसे आपने अभी खोया नहीं, लेकिन खोने की कल्पना कर ली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोने से डरते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। गीता स्पष्ट कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। फिर डर किस बात का? भय देह का गुण है, आत्मा का नहीं। और जब आप स्वयं को देह समझ लेते हैं तब भय स्वाभाविक हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अजेय हो लेकिन तुमने स्वयं को नश्वर मान लिया है। भय आपकी ऊर्जा को भविष्य में बांध देता है, जबकि शक्ति हमेशा वर्तमान में होती है। गीता सिखाती है, जो अपने कर्तव्य में स्थित है वह भय से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य डरता है क्योंकि वह परिणाम से बांधा हुआ है। कर्म में स्थित व्यक्ति निर्भय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम फल छोड़ देते हो तब भय स्वतः गिर जाता है। भय मन का खेल है, सत्य का नहीं। और जो मन को देख लेता है वह उसके जाल में नहीं फंसता। गीता कहती है, ज्ञान भय का अंत है, अज्ञान ही भय का जन्म है। जिस क्षण तुम यह समझ जाते हो कि तुम शरीर नहीं चेतना हो, उसी क्षण भय अपनी पकड़ खो देता है। और यही श्री कृष्ण का उपदेश है, भय से लड़ो मत, भय को समझो। क्योंकि जिस दिन यह समझ आ गई उस दिन भय केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगा। जो इस उपदेश को समझ लेता है वह कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में हार और जीत बाहरी घटनाएं हैं। वास्तविक हार तब होती है जब मनुष्य अपने भीतर का संतुलन खो देता है। जिसने अपने मन को समझ लिया उसके लिए हार केवल एक अनुभव बन जाती है, पराजय नहीं। मनुष्य तब हारता है जब वह परिणाम को अपने अस्तित्व से जोड़ लेता है। गीता सिखाती है, तुम कर्म हो, फल नहीं। और जिस दिन यह समझ आ जाती है डर अपने आप गिर जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम युद्ध इसलिए नहीं हारोगे कि सामने शत्रु शक्तिशाली है। तुम हारोगे केवल तभी जब भीतर विश्वास टूट जाएगा। जिस व्यक्ति ने यह सीख लिया कि हर परिस्थिति उसे तोड़ने नहीं तराशने आई है, उसके लिए असफलता का अर्थ बदल जाता है। वह गिरता है लेकिन टूटता नहीं। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में स्थित रहता है वह परिणाम से परे चला जाता है, और जो परिणाम से परे है उसे संसार हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हारने वाला वह नहीं है जो गिर जाता है, हारने वाला वह है जो उठना छोड़ देता है। और यही गीता का शाश्वत उपदेश है। जो स्वयं को जान लेता है, जो कर्म में स्थित रहता है और जो परिणाम से मुक्त हो जाता है, वह जीवन में कभी नहीं हारता।